हाय फ्रेंड्स, मैं किरण शर्मा आज फिर लाइव आई हूँ आपसे कुछ विशेष बातें करने के लिए, आपको कुछ विशेष जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं एम इंडिया आयुर्वेद कंपनी की एग्जीक्यूटिव लीडर और आयुर्वेदा भी हूँ, आयुर्वेद आचार्य और आयुर्वेद के डॉक्टर, सीधा सरल भाषा में कहें तो आयुर्वेद के डॉक्टर। तो मैं आज छोटी सी कुछ कहानी सुनाऊंगी आपको और कुछ विशेष बातें बताऊंगी, जिससे मैं उम्मीद करूंगी कि आप कुछ सीख सकें और आप उस पर काम कर सकें। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ और ध्यान से सुनिएगा। एक घर में एक छोटा सा बच्चा था। वो खेलते खेलते आप घर के अपने किसी कोने में जाके छुप गया, अपने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए कि मैं देखता हूँ कि कोई मुझे ढूंढता है, तो कितना ढूंढता है और किस हद तक ढूंढता है। तो बच्चा छुप गया। कुछ देर के बाद उसके पेरेंट्स उसको ढूंढना शुरू किए कि 10-15 मिनट हो गया, बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। ढूंढते 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 वो बहुत दूर निकल गए, गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में, नदी तालाब में, यहाँ तक कि मार्केट बाजार मॉल सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। अब लोग अपने घर में अफरा तफरी मचा दिए कि बच्चा आखिर गया कहाँ। लास्ट में जब लगभग 1 घंटे होने को आए, बच्चा वहीं बैठे बैठे सो गया। और जब उस कोने में उसकी माँ पहुंची जहाँ चावल का ड्राम रखा हुआ था, वहीं पे वो बच्चा छुपा हुआ था। साइड में होता है ना, हमारे घर में एक ऐसा कोना भी होता है जहाँ हम स्टोर बना के रखते हैं, जहाँ उसको क्या बोलते हैं, गोदाम, जहाँ पे ज़्यादा सामान रहता है और वहाँ से थोड़ा-थोड़ा निकाल के हम एक और जगह रखते हैं किचन में, जहाँ से हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। वो एनी टाइम लोगों के नज़र में रहता है, परिवार के नज़र में रहता है, तो वहाँ सब लोग जानते हैं कि यहाँ ये सामान है। लेकिन गोदाम में जो स्टोर रूम होता है हमारा, वहाँ पे नज़र कभी-कभी जाता है। जब किचन का सामान ख़त्म होता है तब उस स्टोर रूम में जाते हैं और फिर से सामान हम निकालते हैं। तो इस विषय में उस पर किसी पर ध्यान ही नहीं गया कि वहाँ भी बच्चा हो सकता है। तो जब इत्तेफाक से चावल ख़त्म हो गया था, जब सबका ध्यान टूटा कि खाना खाने का टाइम होने जा रहा है, बच्चा को ढूँढने के चक्कर में हमने चावल नहीं बनाया। तो कुछ लोग बच्चे को ढूँढने में लगे थे और बच्चे की माँ गई उस गोदाम में, स्टोर रूम में, तो वहाँ क्या देखती है कि बच्चा वहीं पे छुप के सोया हुआ है। फिर क्या था, सब कोई इकट्ठा हुए, सबको फ़ोन करके सबको जानकारी दी गई कि बच्चा मिल गया है और अपने घर में ही है, स्टोर रूम में। तो मेरा कहने का मतलब है कि गोद में बच्चा और शहर में ढिंढोरा, ये मुहावरा आपने पहले कभी सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो आज भी प्रचलित है, आज भी सुन सकते हैं। कभी न कभी कोई न कोई ये मुहावरा बोलता ही रहता है। तो मेरा साफ सरल भाषा में इसको समझाना चाह रही हूँ मैं कि अगर आपके सामने आपकी बीमारी का हल है और आप उसे आज़माना नहीं चाहते हैं, आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप देश-विदेश, भेलोर, दिल्ली, पटना, हर जगह घूम लेते हैं अपने बीमारी के चक्कर में, और आपको कहीं भी आराम, उतना मनचाहा आराम नहीं मिलता है। और आप सब जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि आयुर्वेद सदियों पुराना नुस्खा है। पहले लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। दादा नाना परनाना के समय में लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वैद्य हकीम के पास जाते थे। वैद्य हकीम क्या देते थे? आयुर्वेदिक दवा देते थे, कोई छोटी सी पुड़िया देते थे और कहते थे ये जड़ी बूटी है, ये फलाने को खिला देना, उसका रोग ठीक हो जाएगा। तो वही चीज़ आज हम लोग वैद्य हकीम के पास नहीं जाकर हम लोग खुद आयुर्वेद प्रोडक्ट मुहैया करते हैं, खुद अपने हाथों से बनाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं और करवाते हैं।
तो आयुर्वेद प्रोडक्ट जो है दुनिया का बहुमूल्य पदार्थ है, जो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक काम करता रहेगा। तो सब कोई जानते तो हैं कि आयुर्वेद बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी लोग इसे आज़माना नहीं चाहते हैं, इसे यूज़ करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत महँगा है। लेकिन आज मैं एग्ज़ाम्पल बता दूँ कि मेरे आस-पड़ोस में एक हॉस्पिटल है। आए दिन उसमें मेला लगा हुआ रहता है। कभी किसी को कोई रोग है, किसी का कोई जाँच हो रहा है, कभी किसी को ब्लड चढ़ रहा है। वो महँगा नहीं बुझाता है, क्योंकि वहाँ बार-बार जाना पड़ता है, बार-बार लोगों के पैसे खर्च होते हैं, फिर भी मनचाहा आराम नहीं मिलता है। तो आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके आस-पड़ोस में आयुर्वेद का बोलबाला हो रहा है। आयुर्वेद को लोग पसंद कर रहे हैं, आयुर्वेद को लोग अपना रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं? आप देर क्यों कर रहे हैं? आप क्यों सिसक-सिसक कर रो रहे हैं? आप क्यों डॉक्टर और दवाइयाँ के चक्कर में पड़े हुए हैं? में एलोपैथिक के चक्कर में फँसे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि एलोपैथ में हमेशा रोग को जड़ से ठीक करने का पावर नहीं है, और आयुर्वेद में हम लोग गारंटी से कहते हैं कि हर रोग का इलाज है और जड़ से उसका खात्मा होता है। फिर क्यों नहीं? आप लोग आजमाने से क्यों डरते हैं? जानते हैं कि आयुर्वेद सुगम, सरल और अच्छा है, असरदार है। तो अब मान के चलिए अभी फिर से पूरा मैसेज शेयर हो रहा है, हर जगह पेपर में आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि कोरोना फिर से हावी होने वाला है, हावी हो रहा है। आए दिन कोरोना से मरने वाले की संख्या बढ़ती जा रही है, कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी हम लोग को दिमाग का ताला नहीं खुल रहा है। जैसा कि मेरे हाथों में ये त्रिकुटा है, आयुर्वेद प्रोडक्ट है। जो काढ़ा आप लोग पीते थे कोरोना काल में, कोरोना से बचने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, खांसी, सर्दी, जुकाम, फीवर, ये सब से बचने के लिए, कोरोना से बचाव का एक सीधा, सरल और सुंदर सा ये प्रोडक्ट है, जो आप लोग घर बैठे ले सकते हैं, मंगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और कोरोना से इसका बचाव, कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोरोना का ये बाप है। ये प्रोडक्ट अगर आपके जीवन में आ गया, आपके घर में आ गया, आपके हाथों में आ गया, तो यकीन मानिए कि आपके घर में सर्दी, खांसी, बुखार, गैस, माइग्रेन, थकावट कभी नहीं आएगा। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। कभी किसी को सर्दी, खांसी, दमा नहीं होगा, निमोनिया का शिकायत नहीं होगा, थकावट नहीं होगा, गैस नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको पता है कि आयुर्वेद अच्छा है, पुराना है, फिर भी आप थोड़े से पैसों के लिए अपने जान को दांव पे लगाते हैं और इधर-उधर भागते फिरते हैं, कभी भेलोर, कभी पटना, कभी रांची, कभी कोलकाता इलाज के लिए। और अभी जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का कहर बरस रहा है और बरसने वाला है, उसे अपने तक पहुंचने नहीं ना दें। अपने तक पहुंचने से पहले इस त्रिकुटा का सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। आज मैं बस इतना ही बताने आई थी और इतना ही समझाने आई थी कि जब आपको पता है आयुर्वेद पुराना है, अच्छा है और असरदार है, फिर भी आप सबकी आंखें नहीं खुल रही है, तो मैं बस आपकी आंखों को खोलने आई थी, आपको बताने आई थी, ताकि जब तक कोरोना यहाँ तक पहुँचे, उससे पहले उसको किल करने का उपाय ढूंढ लें और अपने घर में, अपने पास में त्रिकुटा को मुहैया करें, त्रिकुटा को इस्तेमाल करें और औरों को भी इस्तेमाल करने के लिए बताएं। जीवन अनमोल है, जीवन के सामने कोई मोल न देखें। आपका जीवन बहुत खास है, कीमती है, इसे सजा कर रखें, संवार कर रखें और
हर किसी को यही सीख दें कि उनका जीवन भी अनमोल है और उनका जीवन भी उन्हें सजाकर, संवारकर और सुंदर बनाकर रखना है। पता है, जब तन, मन, धन सब स्वस्थ रहेगा तभी हम जीवन में सुख को प्राप्त करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। जब हमारा शरीर ही निरोग नहीं रहेगा, हम रोगी रहेंगे, तो हमारे जीवन में धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, परिवार किसी काम का नहीं है। आज अगर आप खड़े हैं, आप चल रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, तो आपको हजारों लोग जानने वाले हैं, पूछने वाले हैं, आपका कहना मानने वाले हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि आज ही अगर आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे तो आपका खुद का जना हुआ बाल बच्चा, आपके अपने हित प्रेमी ही आपसे मुंह फेर लेंगे। तो आप चंद पैसों के लिए अपने शरीर से समझौता न करें। इस अनमोल शरीर का ध्यान रखें, इसका सही प्रोडक्ट से अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, त्रिकुटा का सेवन करें। हमारे पास अनेक प्रकार की, अनेक रोगों पे काम करने वाली प्रोडक्ट हैं, आयुर्वेद प्रोडक्ट हैं, जिनका सेवन करके आप जटिल से जटिल समस्या को, जटिल से जटिल रोगों को दूर भगा सकते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज के मेरे इस वीडियो से आप सब बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो भी सीखने का प्रयास कीजिए और समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। बस मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। आशा करती हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप कुछ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे और कुछ जानकारियाँ भी मुझे देंगे या मुझसे कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो मेरा एड्रेस यही है, निश्चितपुर सिंह बस्ती, कतरास क्षेत्र में है। मैं यहीं रहती हूँ, मेरा घर यहीं है। लेकिन अगर कभी भी किसी भी जगह, किसी भी काम से आप मुझे याद करेंगे या फ़ोन करेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊँगी आपकी सेवा में और आपको और भी विशेष जानकारियाँ दूँगी और भी विशेष बीमारी के बारे में जानकारी दूँगी कि उसे कैसे निजात पाना है, उस बीमारी को कैसे दूर भगाना है। तो अब मुझे विदा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद इंडिया।